हेलो फ्रेंड्स, गो इंडिया यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट इकबाल खान। आज मैं आपको लेकर आया हूं भरतपुर ज़िले के डीग फोर्ट में। 1722 में जब महाराजा बदन सिंह को रूलर बना दिया गया था, तब डीग यहां का कैपिटल था। 1730 में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को अपना राजधानी बनाया और इसके अलावा डीग का जो किला था उसको भी इसी टाइम पर पूरा कराया था। डीग अपने किलों के लिए, बहुत सारे पैलेसेस के लिए और ब्यूटीफुल फाउंटेन और गार्डन्स के लिए पॉपुलर है। इस किले के बारे में और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी और जानकारियाँ हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखी हुई हैं। आगे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवाऊंगा जो इस डीग के किले के अंदर ही रहते हैं। मेरा नाम श्रीधर शर्मा। डीग के जो महलों की है उसकी वस्तु आपको बता रहा हूँ। ये 250 साल हो गए, 250 करीब 250 साल पहले महाराजा सूरजमल जी ने इसका निर्माण कराया। 1756 में। और तब से आज तक की स्थिति इसकी यों की त्यों। इसकी विशेष बात यह है, जो धरोहर बनाई गई है वो आज भी उसी तरीके से यथावत है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कहीं वो नहीं है। ये जो देखने लायक है ये केशव भवन है, आपके ये गोपाल भवन है। ये इसके दोनों तरफ जो तालाब हैं, दोनों तरफ के जो सहारे के जो बिल्डिंग बनी हुई हैं, वो पानी में डूबने की एक छटा है, वो अपने आप में अलग ही है। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी में एक प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर है जिसकी सेवा पूजा प्रतिदिन यहाँ की जाती है। भादों के महीने में यहाँ एक जिला स्तर का एक अमावस्या पर यहाँ मेला लगता है। ये उन्हीं राजा महाराजाओं के टाइम से और आज तक चला हुआ है। उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक है। बाकायदा उसमें कवि सम्मेलन, मुशायरा, आपके ये दुकानें, बाहर से आना दुकानें, और 8-7 दिन तक यह मेला चलता है, जिसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले की। यहाँ पर ये जो रमणीक स्थान बना हुआ है, विशेष बात यह है कि इसमें घूमने की, फिरने की जो विशेष व्यवस्था है सुबह शाम, वो अति उत्तम है। इसके अलावा अभी राज्य सरकार की ओर से इसकी सुरक्षा हेतु करीब 10 गार्डों को यहाँ लगाया गया। 21 गार्डों को यहाँ तैनात किया गया है। इसी हिसाब से कि इसकी विशेष व्यवस्था हो, देखरेख हो, इसलिए तो इनका पदस्थापन यहाँ किया गया है। हाँ, और इनके काम में कहीं इनके गार्ड की सुरक्षा आने से इसके रखरखाव में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ मनमोहक हर चीज़ देखने को आपको मिलेगी। यहाँ 10 से 5 महलों का देखने का टाइम है। शुक्रवार को यहाँ पर छुट्टी रहती है। ये मेन बात है, कल को कोई आ जाए, जी। शुक्रवार को यहाँ छुट्टी रहती है। 9 से 5 यहाँ ये खुलता है। हिंदू मतलब भारतीय नागरिक के लिए 15 रुपये की टिकट है, विदेशी की यहाँ 200 रुपये टिकट है। 10 साल तक के बच्चे का इसमें कहीं कोई टिकट नहीं लगता है और आराम से इसको बाकायदा आप, कोई समय सीमा नहीं है। आप टिकट लेने के बाद 2 घंटे देखो, 4 घंटे देखो, आपको हर महल में, हर स्थान पर आपको गाइड मिलेंगे। वो आपको एक एक चीज़ का ब्यौरा बताएंगे। विशेष ब्यौरा इसमें सभी राजाओं की जो वो फोटो पदस्थापित हैं, उनमें उनका जन्म, मृत्यु, उनके वंश का जो है रिकॉर्ड है, वो म्यूजियम में यहाँ लगा हुआ है। यहाँ जो शिकार पर लाए गए हैं, शेर है, चाहे हाथी का पैर है, वो सब यहाँ इस तरीके से व्यवस्थित हैं। झरोखा देखने का, उस पुराने टाइम में एक से दूसरे संवाद करने का भी यहाँ बनाया हुआ है, जब कोई उस टाइम फ़ोन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। बहुत बड़ा हाथ का यहाँ पंखा लगा हुआ है, चांदी का यहाँ पर वो पलंग है। डाइनिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ अलग ही है। बिल्कुल पानी के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग सतह पर वो डाइनिंग टेबल लगी हुई है, जहाँ उस टाइम उनके यहाँ खाने पीने का यहाँ एक बिल्डिंग हमेशा पानी में रहती है। और दोनों तरफ ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वो
नीचे का हिस्सा जो है उसका पानी में बराबर रहता है। इस प्रकार इसकी जितनी अनुभूति है बहुत बहुत दूर दूर तक इसका प्रचार है, प्रसार है, देखने लायक है, अति उत्तम है, सुंदर है। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। विशेष तौर से लोग यहाँ पर मेले पे तो आते ही हैं, लेकिन जब मई जून में जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं और उससे भी गर्मियों के टाइम पर यहाँ शाम को 9 बजे तक आराम से इसको देखने का आपको अवसर प्राप्त होगा। बोली प्रत्येक वर्ष में यहाँ फरवरी के महीने में यहाँ ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव पर जब से हमारे यहाँ पर ये जो पर्यटन मंत्री बनी है इस भरतपुर जिले की, उन्होंने प्रत्येक वर्ष में यहाँ पर ब्रज महोत्सव के उत्सव पर कोई ना कोई नाटक का मंचन वगैरह जो दिल्ली से आता है, बहुत पॉपुलर और अच्छा है, उस देखने लायक है, उसको देखने की पूरी व्यवस्था यहाँ की जाती है। दूसरे इसके अलावा यहीं पर जून के महीने में जो योगा का कार्यक्रम होता है वो भी इसी मेलों में इसी स्थान पर पूर्ण व्यवस्था के अनुसार यहाँ योगा का कार्यक्रम होता है। इस तरीके से जो कार्यक्रम है वो वर्ष में 3 बार योगा का हो, महोत्सव का हो, दीप के मेले का हो, ये सब प्रोग्राम इस प्रांगण में किए जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी प्रकार से ये सब्जी ये जो है साफ सफाई, दूसरे ये मेंटेनेंस बहुत अच्छी प्रकार की। एक जहाँ मैं बैठा हूँ उसके पीछे ये अखाड़ा है जहाँ पर कभी महाराजा हर वर्ष यहाँ पर कुश्ती का आयोजन करते थे और कुश्ती पर जो जीतते थे उनको बाकायदा पारितोषिक दिया जाता था। मेरा नाम दीपचंद है और मैं बासु मैं बंसी बजाता हूँ। दीपचंद ब्रिजवासी। जी क्या